तो मैंने क्या किया है, इस 18 टर्म को, जो 18 टर्म वाला रेशियो था, उसको n टर्म वाले रेशियो की तरह से बनाने का प्रयास किया। कैसे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसी तरह दिखने लगा, खाली यहां पे डिफरेंस दिख रहा है ये। तो इसको क्या किया मैंने, यहाँ पर जो नोन वाली वैल्यू थी उसको n-1 को 34 से रिप्लेस कर दिया, तो 35 n की वैल्यू आ जाएगी। अब जो नोन वाला फॉर्म है उसमें n की जगह अगर 35 रख देंगे तो इसी फॉर्म को रिप्रेजेंट करने लगेगा इसको, और ये फार्म हमारा क्या है, 18 टर्म का रेशियो का फार्म है, वहां से वैल्यू मिल जाएगी। अरे लेफ्ट वाला एक बार बताइए ऊपर से। ये बोल रहे हो? ये सर। देखो मैंने यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली, कंपेयर इसको 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 कंपेयर कर लिया, n की वैल्यू आ गई 35, और इस इक्वेशन नंबर 3 में n की वैल्यू 35 प्लेस कर दी। तो 35 प्लेस करोगे तो ये इसी फार्म को फिर से दिखाने लगेगा इसको। लेफ्ट हैंड साइड ये फार्म हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में भी n की यहाँ 35 रख दिया तो रेशियो दिखाने लगेगा ये 179/321, ये रेशियो बन गया। और इसी में अगर सेम सीरीज का क्वेश्चन आएगा तब आसान हो जाएगा, तब ये बिना कंपैरिजन के निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकल आएगा। एक क्वेश्चन मिलेगा आगे, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तुम। क्वेश्चन नंबर कौन था, 10 हो जाएगा, देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट पी टर्म का सम अगले क्यू टर्म के सम के इक्वल है। फर्स्ट पी टर्म का सम क्यू टर्म के सम का इक्वल है, तो हमको पी प्लस क्यू टर्म का सम निकालना है। निकाल सकते हो, एक ही सीरीज है ये, डिफरेंट सीरीज नहीं है। एक ही सीरीज के पी टर्म का सम उसी सीरीज के क्यू टर्म का सम के इक्वल है, तो उस कंडीशन पे उसी सीरीज के पी प्लस क्यू टर्म का सम क्या होगा? नहीं बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर है 9। लेट, अब एक ही सीरीज है तो एक ही टर्म, एक ही उसका, दोनों कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट टर्म सेम होगा। लेट द फर्स्ट टर्म इज क्वेश्चन 10। 10, 9 कर ले जाओगे? चलो एक बार ट्राई करना, नहीं होगा फिर बता भी देना कि नहीं हो पाया हमसे। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 ही है, 9 नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, लेट द फर्स्ट टर्म is a and common difference is d। तो सम ऑफ पी टर्म एस पी क्या दिखेगा, p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी, और एस क्यू q/2। अब यहाँ पे n वाले फार्मूले पे रख दिया है, p के यहाँ n के यहाँ p रख दिया तो ये बन गया, n के यहाँ q रख दिया तो ये बन गया। और क्वेश्चन कहता है कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, एस पी इक्वल्स एस क्यू, तो p/2 इक्वल्स 2a प्लस p-1 इंटू डी, q-1 इंटू डी, ये 1/2 कैंसिल कर लिया दोनों से। इसका मल्टीप्लिकेशन ये 2ap प्लस p इंटू डी p-1 हियर, एंड हियर 2aq q इंटू डी, और इसके साथ इन ब्रैकेट q-1।
देखो ए वाला टर्म मैं एक साथ कर ले रहा हूँ, ए कौन, इस वाले टर्म में ए था, इसमें ए था, तो दोनों एक साथ इसके लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर लिया। तो यहां से दिखेगा 2AP माइनस 2AQ, और ये डी वाला टर्म एक साथ कर लिया। हम चाहते हैं ए की वैल्यू डी के फॉर्म में आ जाए या डी की वैल्यू ए के फॉर्म में आ जाए। तो यहां से देखो इधर ये हमारे पास है क्यू डी और क्यू माइनस वन, और यहाँ पे आएगा P इंटू डी पी माइनस वन। इन दोनों में हम 2A कॉमन कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा P माइनस क्यू। और इस राइट हैंड साइड में D कॉमन हो सकता है, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस पी, डी कॉमन, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और प्लस में पी माइनस क्यू, डी यहाँ आएगा क्यू माइनस पी प्लस इंटू क्यू प्लस पी, आर पी प्लस क्यू, वाट एवर यू राइट। ये वाला टर्म है पी माइनस क्यू हियर। साइड का क्लियर नहीं दिख रहा है। डी हियर, जरा प्लीज स्पीकर ऑफ, अपना ऑडियो ऑफ कर लेना। देखो इसमें अगर इस वाले पहले वाले टर्म में निगेटिव साइन अगर कॉमन कर लो तो ये P माइनस क्यू बन जाएगा। यही टर्म है यहाँ पर, इसी को लिखा है यहाँ पर सेकंड वाला। अब देखो ये इधर में थोड़ा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इधर कहाँ तक दिखेगा, यहाँ 2A P माइनस क्यू, और राइट हैंड साइड में मैंने P माइनस क्यू कॉमन कर लिया, क्या बचेगा, D है ये बाहर कॉमन, माइनस P प्लस क्यू प्लस वन, ऐसा आएगा। इस P माइनस क्यू से ये P माइनस क्यू कैंसिल आउट, तो 2A इक्वल्स आ जाएगा D माइनस P प्लस क्यू प्लस वन। ये किसकी वैल्यू है, ये 2A की वैल्यू है। कब मिली, जब हमने इन दोनों इक्वेशन SP और SQ कंपेयर किया है। मुझे निकालना क्या है, SP प्लस क्यू निकालना है, SP प्लस क्यू। तो SP प्लस क्यू इसी SN वाले फार्मूले से ये N का काम कर रहा है, तो P प्लस क्यू बाई टू, 2A P प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट को मैं 2A की जहाँ ये वैल्यू प्लेस करने जा रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर P प्लस क्यू अपान टू, इसकी जहाँ रखा मैंने D इन ब्रैकेट माइनस P प्लस क्यू एंड प्लस वन, ये किसका वैल्यू है, इस 2A की वैल्यू है, और इसके बाद ये पार्ट है ही हमारा। देखो ये वाली ये इसी का ठीक अपोजिट वैल्यू है, यहाँ पर क्या था माइनस वन था, यहाँ प्लस वन है, यहाँ पे माइनस P प्लस क्यू पॉजिटिव था, यहाँ निगेटिव है, D का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये इसी का निगेटिव वैल्यू है। जो सेकंड वाला ये बोल सकते हो फर्स्ट सेकंड का निगेटिव है, सेकंड फर्स्ट का निगेटिव है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। या चाहो तो यहाँ निगेटिव निकाल लो तब भी वही बात आ जाएगी, यहाँ निगेटिव निकालोगे तो ये पॉजिटिव दिखाने लगेगा। एक मिनट थोड़ा और समझने के लिए अच्छा कर लो इसको, ये ऐसा लिखा है माइनस P प्लस क्यू प्लस वन। इस वाले टर्म में मैंने निगेटिव साइन कॉमन किया, तो देखो कॉमन करोगे तो ये माइनस D हो गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये निगेटिव बन जाएगा, और प्लस में क्या है D P प्लस क्यू माइनस वन,
अब तो एकदम दिखने लगा कि ये यही सेम टर्म है। ये और ये कैंसिल हो गया। गुप्ता जी, जरा अपना स्पीकर प्लीज ऑफ कर लिया करो यार। हे श्रेया सिंह, श्रेया सिंह, अभिषेक सिंह, सर कैमरा को थोड़ा राइट साइड कीजिए, दिख नहीं रहा है इधर का। यस सर, सही है। देख लो फिर से मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ओरली। हमको क्या था कि दो एक ही सीरीज के पी और क्यू टर्म का समेशन उसने बताया था इक्वल है, तो हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एज्यूम कर लिया, उसके बाद पी और क्यू को कंपेयर कर लिया, उससे एक वैल्यू मिल गई। ये क्या है, ए का डी में कन्वर्जन है। मुझे क्या निकालना है, एस पी प्लस क्यू निकालना है। ऐसा 2a के टर्म में इसलिए लिखा क्योंकि इसमें फार्मूले में 2a यूज होता है, इसलिए 2a के टर्म में सारी वैल्यू रख दी मैंने। अब इस वैल्यू को जब हम रखेंगे यहाँ पर तो दिखेगा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो ये कैंसिल होकर 0 बनेगा और इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाए, किससे, p प्लस क्यू बाई 2 से। जब मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्टेंट वैल्यू 0 बन जाएगी। इसका मतलब हो जाएगा कि p प्लस क्यू टर्म का सम 0 हो जाएगा। सर वो 2a p माइनस क्यू नहीं समझ आया सर वहाँ पे। हैं, ये सर ये सर ऊपर वाला 2a इज इक्वल टू ये लेफ्ट हैंड साइड क्या था ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसको यहाँ पे मैंने लिखा है, और राइट हैंड साइड ये है, ये लिखा है। इसमें से p माइनस क्यू कॉमन कर लिया है, ये हो गया। जब p माइनस क्यू कॉमन करोगे तो देखो यहाँ से ये निगेटिव साइन विद दिस फैक्टर और प्लस में 1 हो जाएगा ये। जरा क्वेश्चन पढ़ के बोल देना, जिसको जो लगे कि कर ले जाओगे उसको मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि तो नीचे का नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन फॉलो कर रहे हो तो कुछ तो पता चल जाता है क्या लिखा होगा यार। जितना दूर करते जाओगे तो वो क्लियर नहीं दिखेगा तुम्हें। देखो यही दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गए हैं, ये टर्म और ये टर्म, ये यहाँ पे वैल्यू रखी, ये और ये कैंसिल हो गए आपस में, ये 0 बन जाएगा, बस इतना है। जरा क्वेश्चन नंबर 11 जरा बोलोगे तो, करा सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म ए बी सी हैं, तो ये प्रूव करना है। मतलब पी टर्म का सम, क्यू टर्म का सम और आर टर्म का सम रिस्पेक्टिवली ए बी सी है, तो उस कंडीशन में इसका ये दिखाना है कि ये वैल्यू का समेशन 0 आएगा। अब यहाँ पर भी सेम सीरीज की बात की गई है, मतलब सीरीज नहीं डिफरेंट, जब सीरीज डिफरेंट करना होगा तो बोल देगा। जैसे इसके क्वेश्चन नंबर 9 में कहा था उसने, लेट द फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस इज दी फर्स्ट पी टर्म का सम एस पी, ये क्या है, अब इसको बता रहा है। एस पी लिखोगे कैसे, पी बाई 2 प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये है ए की इक्वल है, मतलब ये समेशन किसके इक्वल है, ए की इक्वल।
अब एक काम देखो इस क्वेश्चन में करना है, इस क्वेश्चन में प्रूव करने वाला पार्ट तुम्हारे पास दे रखा है, वो है क्या, a अपान पी इंटू क्यू माइनस आर, बी अपान क्यू इंटू आर माइनस पी, प्लस सी अपान आर पी माइनस क्यू। तो अब देखो यहाँ पर a अपान पी, मतलब ये फैक्टर मुझे जनरेट करना है, उसके बाद एडिशन करना है, तो जो दिखा रहा है वही चीज मुझे लानी है। तो a अपान पी कब मिलेगा, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लेके आऊं, ये a के इक्वल है, तो p यहाँ पे आ सकता है, तो ये हो जाएगा 1/2 2a p माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू किसके हो गई, a बाई पी के हो गई। अब और क्या लाना है, a अपान पी के साथ q माइनस आर का फैक्टर लाना है। तो q माइनस आर का फैक्टर कब आएगा, जब दोनों साइड मैंने q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लाइंग विद q माइनस आर ऑन बोथ साइड्स, तो 1/2 हियर q माइनस आर 2a p minus 1 into d, and the right hand side is a upon p q minus r। एक फैक्टर कंप्लीट हो गया हमारा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर ले रहा हूँ, 1। इसी तरह से एस क्यू के लिए बोला है कि इसका समेशन बी के इक्वल है, एस क्यू। एस क्यू कैसे लिखा जाएगा, q/2 2a q माइनस 1 इंटू डी, और ये वैल्यू b के इक्वल है। तो q को इधर ट्रांसफर किया, क्योंकि q बाई बी इसमें प्रूव करने में q बाई बी और उसके साथ फैक्टर यूज किया है r माइनस पी। तो q बाई b बाई क्यू, सॉरी b बाई क्यू कैसे मिलेगा, यहाँ से इस q को ट्रांसफर कर दें, इधर डिवाइड कर दें, तो 1/2 2a q माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो जाएगा, b बाई क्यू। अब उस जो प्रूव वाली चीज है, प्रूव वाला जो फैक्टर है, उसको कंप्लीट करने के लिए मैं q माइनस ये r माइनस पी से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो मल्टीप्लाइंग विद r माइनस पी ऑन बोथ साइड्स। सर ब्लर दिख रहा है। सर लेफ्ट और नहीं समझ में आ रहा है। चलो समझाने के लिए तो हम आई हैं। थोड़ा सा सर नहीं दिख रहा है साफ, बहुत ज्यादा ब्लर है। और गंदा। थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी, लाइट आज नहीं इसमें जल रही है। देखो ये हो गया आर, ये कैसे आया, मैंने बात की थी कैसे आया। देखो एस एन वाला फार्मूला मैंने यूज किया था, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, वहां पे वैल्यू ये बता रखा है कि एस पी की वैल्यू क्या है, ए। तो एस पी होगा क्या, ये होगा, इसकी वैल्यू ए बन गई। और उसके बाद मैंने क्वेश्चन में देख लिया कि क्या प्रूव करना है मुझे, तो उसमें बोल रहा है कि ए अपान पी और उसके साथ क्यू माइनस आर का मल्टीप्लिकेशन, फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन। तो ए अपान पी कैसे जनरेट होगा, इस पी को दोनों साइड में डिवाइड कर दिया, मतलब ये ऐसा बोल सकते हो, पी को उधर ट्रांसफर कर दिया, ए अपान पी मिल गया। अब इसके साथ आर माइनस क्यू माइनस आर का फैक्टर है, तो दोनों साइड में क्यू माइनस आर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह से यहाँ एस क्यू की वैल्यू बी दी थी, दोनों साइड में ये बी माइनस क्यू आ जाएगा, और इसके साथ आर माइनस पी का फैक्टर तुम्हारे प्रूव वाले में है, तो आर माइनस पी दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा बी बाई क्यू इंटू आर माइनस पी। ये इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लिया। इसी तरह से एस आर लिखा हुआ है, एस आर क्या हो जाएगा, r/2 2a r minus 1 into d, it is c here। पता नहीं क्यों,
कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा तुम लोग को जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है? नो सर, नहीं यस दिख रहा। सर। नो सर। लेकिन जो आप बोल वो धुंधला दिख रहा है सर। सर, लेकिन जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है। देखो यस सर। बस क्वेश्चन में बहुत अधिक दम नहीं है, मतलब सर खाली बिल्कुल समझ लोगे तब भी क्लियर कर ले जाओगे। नहीं है। एस आर इक्वल, जैसे पिछला यहाँ पे एस पी के लिए निकाला था, वैसे एस आर के लिए निकाल लेंगे। आर बाई टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और इसकी वैल्यू सी के इक्वल दी हुई है, और इस सी को यहाँ पे आर का डिनोमिनेटर बना सकते हैं। तो 1/2 ए आर माइनस वन इंटू डी इक्वल सी बाई आर। अब देख लिया कि इसका किसके साथ मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो P माइनस क्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन, P माइनस क्यू फैक्टर दोनों साइड ने मल्टीप्लाई कर दिया। बोथ साइड बाई P माइनस क्यू। तो यहां से 1/2 P माइनस क्यू और 2a प्लस r माइनस वन इंटू डी, एंड राइट हैंड साइड c बाई r P माइनस क्यू। इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐड कर लो, हेडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 2 एंड 3। देखो राइट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी, लेफ्ट हैंड साइड खाली देखना है जीरो आती कि नहीं आती है। तो 1/2 सब में कॉमन है, कॉमन कर लिया। अब देखो 2a के साथ पहले वाले फैक्टर, पहले वाले इक्वेशन में q माइनस आर आएगा, तो 2a कॉमन कर लिया, q माइनस आर पहले वाली इक्वेशन में। दूसरी वाली इक्वेशन में r माइनस पी प्लस आर माइनस पी, और तीसरी इक्वेशन में p माइनस क्यू हियर, r minus, second equation is r minus p, sorry, r minus p, and the third is p minus q। जरा अपने आप सॉल्व करके देखना, जिसमें यहाँ पे थोड़ा सा उतना साफ नहीं दिख रहा है, कैंसिल हो जाएंगे ये टर्म। 2a के साथ जितना समेशन आएगा वो जीरो बन जाएगा, तो 2a इंटू जीरो हो गया, और d वाला टर्म जो है